चलिए फ्रेंड्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है सर। ये चैप्टर एक रियल लाइफ एस्पेक्ट से बिल्कुल बिलोंग करता है सर। रियल लाइफ है। जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए हम कह सकते हैं कि सर मैट्रिसेस रियल लाइफ में कहां काम आएगा, या डिटरमिनेंट रियल लाइफ में कहां काम आएगा। तो हो सकता है किसी एडवांस लेवल पे तो काम आ जाए, लेकिन रूटीन में काम ना आए। लेकिन जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो आप मानिए वो रियल लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं, वो रूटीन लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। इसी प्रकार से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है और रियलिस्टिक चैप्टर है। जैसे कि आप नाम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी यहां पर जो भी बात हो रही होगी वो सब लीनियर होगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं जी कांस्टेंट है, उसके ऊपर पढ़ते हैं 1 डिग्री यानी लीनियर इक्वेशन, उससे ऊपर पढ़ते हैं 2 डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे ऊपर पढ़ते हैं क्यूबिक 3 डिग्री इक्वेशन, 4 डिग्री 5 डिग्री लाइक दैट। तो फ्रेंड्स यहां पर जितनी बात होनी है वो 1 डिग्री में होनी है लीनियर प्रोग्राम में। तो यहां पर मेन चीज आपको दो दिखेंगी, और वो दो चीज क्या है फ्रेंड्स? एक होगा हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन। ऑब्जेक्ट फंक्शन जिसको हमें अचीव करना है। अब जिस ऑब्जेक्ट फंक्शन को हमें अचीव करना है वो हमें हो सकता है मैक्सिमाइज करना और वो हो सकता है हमें मिनिमाइज करना। जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर प्रॉफिट है तो इट्स कॉमन सेंस ना, प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर कॉस्ट है तो क्या कॉस्ट को मैक्सिमाइज करेंगे हम? मिनिमाइज करेंगे। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल ही मैंने भी बहुत सारी चीजें और आएंगी। तो यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जाकर मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा सर? इन लीनियर फॉर्म में होगा, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हो सकता, क्यूबिक फॉर्म में नहीं हो सकता, कांस्टेंट फॉर्म में नहीं हो सकता, सिर्फ लीनियर में होगा। जब आपको ऑब्जेक्ट अचीव करने हैं तो सर हमारे पास कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है, पावर की शॉर्टेज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज की शॉर्टेज हो सकती है, टाइम की शॉर्टेज हो सकती है इवन। तो इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर उनको फुलफिल करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस प्रकार से अचीव करें, यह प्रोसेस हम यहां सीखने जा रहे हैं। तो कोई भी चैप्टर, जैसे भी आपने देखा है हमेशा कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा होता हूं भैया वो चैप्टर है क्या। मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाया तो ऐसा नहीं मैंने लिमिट्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, मैंने पहले बताया आपको लिमिट्स का मतलब क्या है। हमने चैप्टर करा डेरिवेटिव्स, तो हमने पहले बकायदा कंप्लीट डिस्कशन करी कि भाई डेरिवेटिव है क्या। उसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करे। इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा स्टार्ट करूंगा तो बकायदा पहले बताऊंगा भैया इंटीग्रेशन है क्या, उसके बाद उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, और देन आफ्टर अब हम इसके क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट एज वेल एज सब्जेक्ट दोनों किस में होंगे? लीनियर फॉर्म में होंगे। तो जरा देखते हैं, इट इज द बेसिकली प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है सर? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना है सर, और वो डिसीजन क्या लेना? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अब जो हमारी इंडिया है मान लीजिए, अब सर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया राइट नाउ की एक डेवलप्ड कंट्री है। वो टाइम भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है ना डेवलप्ड कंट्री। तो अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए सर एक बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको किस प्रकार से बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि हमारा जो गोल है जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो अचीव हो जाए। अब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स जितना हेल्दी वेल्दी होगा उतना बढ़िया। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? स्टार्ट आंगनवाड़ी, सुना होगा आपने। तो आंगनवाड़ी में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको कुछ सर्व किया जाता है खाने पीने के लिए, ताकि उनके अंदर प्रोटीन विटामिन वगैरह की दिक्कत ना आए।
अब क्वेश्चन आता है जी प्रोटीन विटामिन की कमी ना है, कोई समस्या ना हो, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा कि हाँ जी वहां पर एप्पल सेब खिलाए जा रहे हो, कोई और फ्रूट खिलाया जा रहा हो? मेरे को नॉलेज में नहीं, अगर ऐसा है तो वो मेरी लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली। तो गवर्नमेंट की भी तो अपनी लिमिटेशन है ना बजट की। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो महंगी चीज है उन्हीं में ही प्रोटीन विटामिन वगैरह ये सब कुछ बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कम कॉस्टली हो लेकिन रिटर्न पूरा है उसमें, प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम विटामिन जो भी। तो गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी है ना उसमें कि क्या चीज सर्व करी जाए, क्या बच्चों को दिया जाए कि ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए, उनकी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ने को एग्जैक्ट मिली। तो अगर आप इसे मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आप अलग तरीके से पढ़ोगे, और अगर आप इसी चैप्टर को रियल लाइफ एस्पेक्ट से पढ़ते हो बेहतर होगा ना। कल को आपको क्या पता आपका भविष्य क्या है, कल को पता चला जी आप गवर्नमेंट लेवल पे किसी इसी पोजीशन पे आप अपॉइंट हो गए और आपको ये सब देखना पड़ गया, तो वहां काम आएगा ना, हाँ यार संजीव सर ने कुछ पढ़ाया था तो आज उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो लेट्स डू इट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन लेना है सर हमारे विद सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स। भैया कुछ कंडीशंस हैं। अब मैं कहूं सर गाड़ी तो फॉर्च्यूनर पसंद है, लेकिन सर मेरे पास कुछ बैरियर है ना, कि फॉर्च्यूनर कहां से लूं? तो मैंने कहा ठीक है जी कोई और गाड़ी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, काम तो वो भी देगी। तो कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस, रॉ मटेरियल, पावर वगैरह जो भी सब्जेक्टिव है, जो कंस्ट्रेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। बट फॉर एप्लीकेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज नेसेसरी नॉट ओनली ऑब्जेक्ट बट आल्सो कंस्ट्रेंट, सब कुछ लीनियर होना चाहिए। जो आपको ऑब्जेक्ट अचीव करना है वो भी लीनियर होना चाहिए, और जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी लीनियर होना चाहिए। हाउ कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज? भैया लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करा जा सकता है? विच प्रोपोर्शन विटामिन प्रोटीन शुड बी टेकन फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्थ? कितने प्रोटीन विटामिन जो मिलने चाहिए वो भी पूरे मिल जाए स्ट्रॉन्ग हेल्थ के लिए, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट, कि कॉस्ट कम से कम हो। सोल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर बड़े स्केल पे अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है, अलग अलग जगह पे उसकी फैक्ट्री है, अलग अलग जगह पे उसे सामान सप्लाई करना है, तो वहां पे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से करा जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भैया एक फैक्ट्री ये है, एक फैक्ट्री ये है, और एक फैक्ट्री ये है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, और जो सामान भेजना है, जो सामान भेजना है मान लीजिए, ठीक है जी, एक डिपो ये है, एक डिपो ये है, और एक डिपो ये है। अब कहने को तो सर इस फैक्ट्री से यहां पे भी माल भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, और यहां भी भेज सकते हैं। सर इस फैक्ट्री से यहां पे भी माल भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, और यहां भी भेज सकते हैं। इस फैक्ट्री से सर यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, और यहां भी भेज सकते हैं। अब किस प्रकार से कितनी कितनी क्वांटिटी भेजी जाए कि इन जितने डिपो हैं इनके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, इनकी कैपेसिटी में दिक्कत ना आए, और मिनिमम कॉस्ट हो जाए। नॉट सो इजी ना। अगर आपको ना पढ़ाऊं, अगर आज आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ना पढ़ो, तो मैं आपको लगभग श्योर हूं कि भाई आप इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे। कुछ बात समझ आ रही है? सोचिए आप कितना अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद आप ये जवाब दे पाओगे कि कितनी फैक्ट्री से अलग अलग डिपो पे कितनी क्वांटिटी भेजी जाए कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। तो सोचिए ना सर प्रैक्टिकल तरीके से, ये मत सोचिए ना इतने नंबर का चैप्टर है, इतने नंबर के सबसे पढ़ जाए हमसे, ऐसा मत सोचिए ना। नंबर लाने से क्या होगा खाली, जब तो चैप्टर नहीं आता होगा। बेसिक टर्म सर, फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। सर ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा कराऊंगा तब मैं आपको ये ज्यादा बताऊंगा, उसके बाद आपको ये बात ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। देखो थोड़ा सा होता है ना, कोई भी चैप्टर जनरली कि कोई भी चैप्टर होता है तो उसकी थ्योरी पहले दे दी जाती है, लेकिन समझ में कई बार क्या होती है वो बाद में ज्यादा आती है समझ में। ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी जब मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके चलूंगा, तो वहां पे समझाऊंगा तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे आप।
हाउ टू फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए सर, ये है मेन गेम इसके अंदर कि आपका जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा सर वो सबसे ऊपर टॉप में आ रहा है, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, और जो आपके सब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, जो लिमिटेशन फैक्टर है, वो नीचे आएंगे। अब ये कैसे बनेंगे ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो जब कल को आप रिवीजन करेंगे तब तो आप पहले पढ़ चुके होंगे ना चैप्टर, तो उस वक्त आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, पर ये सारा कैलकुलेशन मुझे आपको करके दिखानी है कि ये कहां से आएंगे। अब टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, किस किस तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो पहला देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, कि भाई किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करें हम, या तो कॉस्ट कम हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। डाइट प्रॉब्लम, अभी मैंने बताया आपको डाइट प्रॉब्लम कि किस किस तरह से किस किस चीज के कितनी क्वांटिटी डाली जाए, ब्लेंड किया जाए, फूड बनाया जाए कि सामने वाले को डाइट जो है पूरी प्रॉपर मिल जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अभी मैंने जो समझाया आपको। ब्लेंडिंग प्रॉब्लम, लगभग डाइट प्रॉब्लम और ब्लेंडिंग प्रॉब्लम। ब्लेंडिंग प्रॉब्लम ये लगा लीजिए अलग अलग कंसेप्ट मिला के कुछ बना रहे हो, तो ब्लेंडिंग में जरूरी नहीं है कि डाइट इंक्लूड हो, लेकिन डाइट भी एक किस्म की ब्लेंडिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम सर, आज कोई व्यक्ति कह रहा है जी मेरे पास इतना फंड है, और उसके पास नजर आ रहा है जी मेरे पास ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो मैं किस किस तरीके से किस जगह पे कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम आ जाए। फैंटास्टिक, कोई डाउट ही नहीं। मेथड्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सर किस किस तरीके से हम एलपीपी कर सकते हैं सर। तो सर पहले आ रहा है हमारा ग्राफिकल मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड, आइसोप्रोफिट मेथड, और दूसरा हो गया हमारा सिंप्लेक्स मेथड। तो सर सिंप्लेक्स मेथड 12th क्लास में कभी भी नहीं रहा, मेरे को नाम तो लिखना पढ़ते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड 12th क्लास में कभी भी नहीं रहा। ठीक है, पहले कॉर्नर और आइसोप्रोफिट या आइसोकोस दोनों मेथड थे, लेकिन अब ये भी आपके कोर्स में नहीं है। तो यानी अब आपके कोर्स में केवल और केवल कॉर्नर पॉइंट मेथड है। ये ज्ञान, ये नॉलेज मुझे आपको देनी इसलिए जरूरी है कि बाई चांस आप किसी हेल्पिंग बुक से पढ़ते हैं, पर पता चला जी वो हेल्पिंग बुक 10 साल 15 साल पुराना कोई क्वेश्चन उसमें है, और उसके अंदर वो क्वेश्चन सोल्व कर रखा है आइसोप्रोफिट और आइसोकोस, तो तरीका दूसरा हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये ठीक है, इसने सोल्व कर रखा है, बट राइट नाउ इट्स डिलीटेड इन अवर कोर्स, हमारे कोर्स से रिलेटेड है, तो आप उसी क्वेश्चन को आप कॉर्नर पॉइंट मेथड से करेंगे, योर आंसर विल बी रिमेनिंग सेम, आंसर सेम रहेगा। ठीक हो गया। तो कुल मिला के अभी हमारे कोर्स में केवल और केवल कॉर्नर पॉइंट मेथड है। ठीक है जी। अब सम की पॉइंट्स, वैसे ये बात तो ये भी बात में ज्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन चलो बता देता हूं। रीजन मस्ट बी फाउंड इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, सॉल्यूशन में बी इन फ्रैक्शन। तो ये पॉइंट जो है, तो जब ये क्वेश्चन करा दूंगा उसके तुरंत बाद समझ आ जाएगी कि भाई अगर हमें किसी प्रॉब्लम की मैक्सिमाइजेशन वैल्यू निकालनी है तो उसकी बाउंड्री होनी जरूरी है। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए, क्या हम बता सकते हैं सर यूनिवर्स कहां एंड है? नहीं ना। तो हम कहें इसका मैक्सिमाइजेशन, अगर हम मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमने कहा जी हम एक वर्टिकल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है सर? आज हमारी जो कैपेसिटी बिल्ड है वहां तक जा रहा है, 5 साल बाद हो सकता है और कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाए, पता चलेगा और ऊपर चला जाएगा, 50 साल 100 साल बाद पता नहीं वो कहां पहुंच जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दैट्स ऑल। तो यानी कोई वो नहीं है सर। तो इसलिए मैक्सिमाइजेशन जब भी करना होगा तो बाउंडेशन होनी जरूरी है कि मैक्सिमम कहां जा सकता है, तभी तो आप मैक्सिमाइज करोगे किसी चीज को। तो बाकी भी क्वेश्चन करा रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है सर, मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचना। हमें मैक्सिमाइज कराना है सर 10x प्लस 5y को। सब्जेक्ट टू भाई 2x प्लस 2y ये लेस देन इक्वल टू 100 रहनी चाहिए सर। 2x प्लस 7y लेस देन 140 रहना चाहिए। x और y की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब क्वेश्चन आता है कि भाई x और y यहां पर क्या हो कि ये हमारा z जो है वो मैक्सिमाइज आएगा। पहले हम इस बात को समझे, क्या हमें क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आया तो फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं मान लूं आपने नोटिस कर लिया। बट इसको आपको बिल्कुल प्रॉपर उतारना है जैसे मैं उतार रहा हूं, इसको बिल्कुल आपको वैसे उतारना है जैसे मैं उतार रहा हूं, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। कई बार तो आपने जड़ लिख दिया, सब्जेक्ट टू लिख दिया ना जी, उसके बाद सर शुरू हो जाइए सर। 4 कॉर्नर पॉइंट्स। सर पहली क्वेश्चन,
2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। इनइक्वलिटी का सिंबल नहीं आएगा सर, इनइक्वलिटी का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है जी। ये आप लाइन ड्रॉ करने के लिए आप निकाल लो सर, ठीक है जी। आपने कहा सर अगर x 0 है y 50, आपने कहा सर y 0 है x 50, हो गया सर। तो दूसरी लाइन हमारी 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 140। ये ध्यान रखना इज इक्वल्स टू डालना है सर, इनइक्वलिटी मत डाल देना यहाँ पे। x और y, इफ x 0 y 20, इफ y 0 70, ठीक हो गया जी। और उसके बाद x और y ग्रेटर देन 0 है, वो हमें ध्यान है। अब काम क्या आना है सर हमारा, क्या काम आना है, 11th क्लास चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटी, एग्जैक्टली सेम ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं 11th में, वही सेम सर काम अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सर, ठीक है जी। हाँ जी सर, पहली लाइन देखिए। अब सर 11th क्लास में सिखा चुका हूँ, वही सेम रिपीट। हाँ जी सर, एक्स देखिए सर, हाईएस्ट कितना है सर 70, वाई देखिए जी हाईएस्ट कितना है सर 50, उसके अकॉर्डिंग बनाना है सर हमारे को। तो एक्स मेरे को हाईएस्ट 70 नजर आ रहा है सर, तो मैंने क्या दिया सर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर। वाई सर कितना है मेरा 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक हो गया। चलिए जी, तो पहले हमने सर एक्स और वाई क्या है 50-50, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स 50 है और वाई भी 50 है, तो हमने जो लाइन है एक्स 50 वाई 50 से ड्रॉ कर दी सर, ठीक हो गया जी। अब सर यहाँ पे हम हैंड टू हैंड लिख देंगे सर, ये लाइन कौन सी है सर, ताकि हमारे को ध्यान रहे। तो सर इट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। अगले सर 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 140, x का कितनी क्वांटिटी है सर 70, x की क्वांटिटी है 70, x की क्वांटिटी 70 और y की कितनी है 20, यानी 20 70 सर ये हो गई कहानी। ये हो गई सर ड्रॉ, बताइए सर आ रही बात सुनने। तो हमने कहा सर चलिए ये लाइन ड्रॉ हो गई सर दूसरी, ठीक हो गया। हाँ जी, तो अब ये वाली जो दूसरी लाइन है सर ये हमारी कितनी है, ये लाइन सर 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 140, ठीक हो गया सर, ठीक है जी। अब अगली बारी किसकी आती है, शैडो। मैंने कहा प्रॉपर, इसके बाद ये लिखा है आपने, फिर अब आप क्या लिखेंगे इसके बाद, फोर शैडो, फोर शैडो। भाई शैडो कहां जाएगी लीनियर इक्वलिटी की, सर पहली इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी सर, 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक हो गया, यही थी ना सर। अब जरा ध्यान दीजिए सर, वैसे मैंने 11 से बहुत अच्छे में और डिटेल में आपको समझाई है बात कि सर जो कंसेप्ट है सर वो कंसेप्ट है लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट और राइट का, ओरिजिनल का कोई कंसेप्ट नहीं है। दोबारा ध्यान से समझिए, जो कंसेप्ट है सर वो कंसेप्ट लेफ्ट और राइट का है। लेफ्ट और राइट का मतलब जो लाइन जिस पॉइंट से पासेस कर रही है उसको छोड़ के आप कोई भी पॉइंट पुट कर दीजिए। मान लीजिए एक मिनट के लिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, सर ये वाली लाइन है, तो इस लाइन का लेफ्ट या राइट में मैं कोई पॉइंट पुट कर सकता हूं। अब सपोज एक से एक फिगर कि मान लीजिए एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पे जो पुट कर दिया, मान लीजिए मैंने पॉइंट पुट कर दिया ये वाला, सपोज करो ये पॉइंट क्या है 20,0, और अगर ये लाइन 20,0 पे ट्रू आई तो शेडो इस तरफ आ जाएगी सर 20,0 पे। अब इसके उस तरफ कौन सा है सर, मान लीजिए ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट, ये क्या है 60,0, तो 60,0 पे ट्रू आ गई तो इस तरफ शेडो हो जाएगी। मतलब जो भी पॉइंट हम पुट कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर ट्रू है तो शेडो उस तरफ आ जाएगी, और फॉल्स होगी तो दूसरी साइड चली जाएगी। सिंपल फंडा 11th में सीख चुके हैं। बस आपको केवल वो पॉइंट्स पुट अप नहीं करने जिस पॉइंट से लाइन गो थ्रू कर रही है। क्या मेरी बात समझ आती है, यानी कि अगर लाइन यहां पे ओरिजिन से जा रही है तो आप 0 0 पुट अप कर ही नहीं सकते,
तो फ्रेंड्स अगर हम 0 0 जो पुटअप कर रहे होते हैं वो केवल एक इजीनेस है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब देखिए सर, अब ये वाला जो पॉइंट है सर, ये पॉइंट क्या है 0,0, ठीक है जी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सर यहां मैंने पुट किया 0,0 एट 0,0। तो अगर 0,0 पुट करता हूं तो सर क्या आता है 2 0 2 0 लेस देन 100, 0 लेस देन 100 सर ट्रू है। तो 0 0 यहां पे, तो शैडो कहां जाएगी, ओरिजिन पे जाएगी सर। हमने किसके लिए पुटअप करा है सर, ये हमने जो पुटअप कराया है 100 के लिए, इसके लिए करा है, तो शैडो कहां जाएगी, ओरिजिन पे। तो कुल मिला के सर 100 ही थी ना लाइन, ये शैडो हो गई। बोले सर क्लियर है, ये क्लियर हो गई। अब अगली बारी आ रही है सर दूसरी लाइन की शैडो के लिए। अब दूसरी लाइन क्या है सर हमारी, 2x + 7y ≤ 140। फिर से हम लिख रहे हैं एट 0 0। तो हमने लिखा 2 0 7 0 लेस देन 140। सो इट्स अ ट्रू, ये ट्रू है। तो 0 0 कहां है सर, यहां पे, तो इसकी शैडो भी यहीं जाएगी। अब ध्यान, थोड़ा सा ध्यान, आप ध्यान करिए, अगर दोनों लाइन 0 0 पे ट्रू है, तो यानी अगर पहली लाइन अगर 0 0 पे ट्रू है, तो इसका मतलब है सर अपने लेफ्ट के हर पॉइंट पे ट्रू होगी। आप चेक कर सकते हैं बेशक, यानी ये 20,0 है ये पॉइंट, इस पर भी ट्रू होगी। ये 10,0 है, इस पर भी ट्रू होगी। 30,0 है, इस पर भी ट्रू होगी। 0,10 है, इस पर भी ट्रू होगी। लेकिन इसके राइट हैंड में जितने पॉइंट्स है सब पे क्या होगी, फॉल्स होगी। समझ आ रही मेरी बात। चलिए जी, तो यानी कि अब हमारी यहाँ पे जो बारी आ रही है ड्रॉ करने की, तो दूसरी लाइन क्या आ रही है सर, तो दूसरी लाइन के सर ट्रू है, तो सर हमने तो शेडो कहां ड्रॉ करी, ये शेडो ड्रॉ हुई सर। बताइए समझाती है मेरी बात। तो गेम किसकी है सर, ध्यान की। आप ध्यान करना सर, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था x > 0 y > 0, नजर आ रहा है, x > 0 y > 0। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको नजर आएगा। यही रीजन है कि मैंने शेडो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं लेकर गया। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने शेडो करी, तो क्या मैंने शेडो ऐसे से करी है, नीचे तक लेकर गया हूं, नहीं लेकर गया ना, क्योंकि आप ये देखेंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहेगी। ठीक हो गया, 11th क्लास। अब 11th क्लास को देखते हैं। तो सर अब हम देखें सर कॉमन शेडो रीजन कौन सा निकल कर आया। तो हमने नोटिस किया कि जो हमारा यहाँ पे जो कॉमन शेडो एरिया जो निकल कर आ रहा है, वो सर हमारा कॉमन निकल कर आ गया सर। ये पोर्शन, ये पोर्शन आ गया सर। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक हो गया। चलिए जी, तो अब आप जब इसे हल्का हल्का ड्रॉ करेंगे पेपर में, तो बाद में आप उसे डार्क कर सकते हो जहां पे कॉमन शेडो एरिया आपका निकल कर आया है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं सर। अब इसको निकालने के बाद वो सर शुरू हो रहा है कॉर्नर पॉइंट। क्या शुरू हो रहा है, कॉर्नर पॉइंट। तो अगर हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉर्नर पॉइंट आपको एक ये नजर आ रहा है सर, एक ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, और एक ये नजर आ रहा है। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं सर। चलिए जी, तो अब इनके नामकरण कर देते हैं सर। अगर मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, तो ये पॉइंट क्या है 0,20। इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, और ये कितना हो गया 50,0। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं। और ये वाला जो ओ हो गया, ये तो सर है हमारे पास 0,0। ठीक हो गया, यानी सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं एक्सेप्ट बी के अलावा। ठीक हो गया, चलिए। तो अब बी के अलावा हमारे पास सारे हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैंने कहा यहां पे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ब्रैकेट में बी। तो दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है सर। तो दो लाइन क्या है सर हमारी, 2x + 2y = 100, 2x + 7y = 140। ठीक हो गया सर, एलिमिनेट करके सर वैल्यू निकाल सकते हैं सर। माइनस 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 कितना हो गया, -5y -40 y = 8। ठीक कह रहा हूं सर। अब किसी एक में वैल्यू पुटअप कर दो सर। तो मैंने कहा 2x + 2y = 100। तो मैंने कहा 2x 16 माइनस कर दे सर,
कितना आ गया सर 84, एक्स कितना आ गया सर 42। बोलिए सर ठीक कह रहा हूं? ध्यान सर ध्यान, थोड़ी सी ध्यान कीजिए, आंख में से काम नहीं चलेगा। जब हमने ये वैल्यूज निकाल दी तो हमें देखना है एक्स की कितना है 42 और वाई का 8। तो हमें ये भी ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हाँ भाई एक्स का यहाँ पे 42 है और वाई का 8। तो आप देखिए सर 42 और 8 आ रहा है ना, सही है। मतलब ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हाँ भाई ग्राफ के अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अब मान लो एक्स की वैल्यू दे रहा हूं ये 60, आपने 60 निकाल रखी है भाई, 60 कैसे आ जाएगी 60 तो नहीं कहा है। ये वाई की वैल्यू दे रहा हो 20, भैया 20 कैसे आ जाएगी, 20 तो हाईएस्ट है। तो थोड़ा सा ये कॉमन सेंस भी जो है वो भी लगा लेना। सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई जो पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हो, जो पॉइंट आप यहाँ लिख रहे हो 42,8, तो थोड़ा सा रफली आइडिया लगा लेना कि हाँ भाई 42 के सामने है और 8 के सामने है, ये समझा रहा। बोलिए सर क्लियर है, निकल गए सर। अब यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास निकल गए। चलिए अब उसके बाद क्या लिखना है सर हमें, फिर अगला लिखना है सर हमें फॉर मैक्सिमाइज जेड। जरा बताएंगे सर जेड क्या दे रखा था, 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y, ठीक हो गया सर, 10x प्लस 5y। ठीक, अब सर एट 0 पे, ओरिजिन पे 0 0, तो z 10,0 5,0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। एट ए पॉइंट बोलना सर 0,20, 0,20, तो z 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, कितना आया 100। एट बी कितना जी 42,8, z 10, x की वैल्यू 42 और उसकी वैल्यू 8। ठीक हो गया सर, कितना हो गया 420 प्लस 40 और 60। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी। चलिए लास्ट बचा है सर अब एट सी 50,0, तो जेड 10 50 0 500। बताइए सर मैक्सिमाइज निकालना है, कौन सा मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज। ठीक है जी। तो अब नीचे लास्ट जेड इज मैक्सिमम वैल्यू 500 एट x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 0। बोले सर आया समझने किस तरह से करना है पूरा। अब सर ये क्वेश्चन हो गया पूरा। मैंने क्या कहा, कई बार हमें काफी कोई प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें कुछ सीखने को मिल रहा होता है। ठीक है जी। देखिए सर जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमाइज के अंदर जो आपको बोला जाता है बाउंडेड, तो वो मैं ये समझा रहा था कि मैक्सिमम आप तभी तो निकालोगे जब ये बाउंडेड होगा। अगर ये एरिया बाउंडेड नहीं होता तो आप कर लो मैक्सिमाइज कितना करोगे, अगर ये बाउंडेड नहीं होता तो आप मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते थे। तो यानी जब भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो उसका बाउंडेड होना जरूरी है। अगर बाउंडेड नहीं हो रहा तो आप आगे चलोगे ही नहीं, आप सिंपली बोल दोगे कि एज जो रीजन है सर आपका फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड नहीं है, तो वी कैन नॉट डू द मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते। बोले सर बात सुन आ रही है, यहाँ पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए जरूरी है कि सर ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये बाउंडेड एरिया हमारा हो। इज दैट क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन सर, मैक्सिमाइज कराना है सर आप 8x प्लस 25। अगर आप नोटिस करें सारा क्वेश्चन सेम है। सेकंड क्वेश्चन कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, आराम से 2x प्लस 2y लेस देन 100, 2x प्लस 7y 140, सारा सेम है। तो आप नोटिस करिए इसके अंदर सारी कहानी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है।
वही हमारी 0.20 एक कॉर्नर पॉइंट आ गया, वही 0.0 आ गया, 42.8 आ गया, ठीक है जी। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे जो है वो सेम आ गया सर, जो हमारे पॉइंट्स पहले थे वही सेम आ रहा है 50,0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ये किसे पुट करो, जेड में पुटअप कर रहे हो, जेड में पुटअप कर रहे हो। यहाँ पे जो मैंने चेंज करी है वो वैल्यू चेंज करी है जेड की, इज दैट क्लियर। तो अब आपने यहाँ पे सारे पॉइंट जो जेड वाले ये पॉइंट थे सारे पुटअप कर दिए। तो पहले आपका जो जेड मैक्सिमाइज हो रहा था वो 50,0 पे हो रहा था, अब आपका मैक्सिमाइज किसको हो रहा है सर, 42,8, ये समझा रहा। इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। तो यानी कि आपको ये समझा रहा हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी अपना रोल है। तो भैया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आप कॉर्नर पॉइंट पुट कर रहे हो, तो यानी कि जेड जो है पहले क्वेश्चन में आपको जो मैक्सिमाइज दिखा रहा था 50,0 पे दिखा रहा था, जेड यहां चेंज हो गया और जिसकी वजह से ये दिखा रहा है 42,8। तो ध्यान से इस चीजों को कर लेना, ठीक हो गया जी। सेम, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट सेम है, कोई चेंज नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर, मैक्सिमाइज एड कराना है सर आपको 8,000 प्लस एक्स प्लस 12,000 वाई, ठीक हो गया जी, सब्जेक्ट टू। अब ये आपको हमारे सामने 1 2 3 कंडीशन दे दी सर। फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है सर, 4 लाइन। तो लाइन के लिए मैंने क्या बताया कि भाई ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या डालना है, इज इक्वल्स टू, इनइक्वलिटी का सिंबल नहीं आएगा, इज इक्वल टू का ध्यान रखना सर, ठीक हो गया। कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए सर। कॉर्नर पॉइंट्स के बाद हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ करे। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, 4 शेडो, शेडो निकालनी है। शेडो के बाद सर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये पॉइंट तो डायरेक्ट है सर हमारे पास, भाई ये बाकी जो पॉइंट्स है तो डायरेक्ट हैं। तो अब मान लो इसे मैं ओ मान रहा हूँ, इसे ए मान रहा हूँ, इसे बी मान रहा हूँ और मान लीजिए इसे सी मान रहा हूँ। तो हमें क्या निकालना है, बी पॉइंट निकालना है इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों के पॉइंट से सर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा सर हमारा। तो वाई कितना आया 6, एक्स कितना आया 12। तो मैंने आपको कहा जरा ध्यान देना सर कि एक्स 12, हाँ ठीक है जी भैया, वाई 6। तो थोड़ा सा रफली इस बात को ध्यान दे लेना कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा कोई आया वो 12,6। तो सर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट, 4 पॉइंट्स हो गए। अब चारों को हमने जेड में पुटअप किया, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू हो गई उस पर मैक्सिमाइज हो गया। बोले सर समझ में आया ही नहीं होगा, ठीक हो गया, गुड। अब मैक्सिमाइज प्रॉब्लम करने के बाद अब अगली हमारी बात आ रही है मिनिमाइजेशन। अब आप नोटिस करिए सर, जेड मिनिमाइज ये करना है। अगर लाइन की इक्वेशन देखोगे, अगर इनइक्वालिटी के सिंबल को छोड़ दूं तो लाइन बिल्कुल सेम है, सेम कहानी। तो वैसे आपने ड्रॉ करा 50 50 140, यानी कि हमें जो डायग्राम है वो यहाँ पर अब हमारे को क्या मिलेगा, सेम देखने को मिल रहा। बोले सर बात समझ आ रही है। तो जरा कंपैरिजन करते हैं पिछले बार से और देखते हैं जी क्या चेंज आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन किया था सारी कहानी बिल्कुल सेम है सर। यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स हमने जैसे निकाले थे वैसे निकल गए, लाइन जैसे ड्रॉ करते थे वैसे लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है जी। अब हमने बात करी फॉर शैडो। तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं सर, ये सारा तामझाम हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलो जी 42,80 सारा आ गया। अब फोर शेडो। अब अगर शेडो की बात करते हैं तो आप इस क्वेश्चन में नोटिस कर रहे हैं, तो क्या नोटिस कर रहे हैं सर आप, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज है। चलिए जी करते हैं जी। तो यहाँ पे है ग्रेटर देन 0, 0 0 ग्रेटर देन 0। तो क्या लगता है सर, अब 0 100 से बड़ा होता है क्या, फॉल्स। तो कहानी हो गई सर फॉल्स आ गया। इसी तरह से यहाँ पे सर ये 0 ग्रेटर देन 140 फॉल्स। तो यानी कि शेडो ओरिजिन से ना जाकर उससे अवे होगी, दूर जाएगी सर। बताइए सब क्लियर है। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो हम शेडो ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले वाला भी फॉल्स है सर, 50-50 वाला, यानी जो शेडो गई वो दूर गई सर, ये दूर गई 50 वाला। कैसे ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करूं, करना तो नहीं चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हो ना हमेशा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आदत बना लो अपनी, गलत नहीं है लेकिन फर्स्ट एक आदत बना लो ना कि लास्ट टाइम पता फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आना ही आना है। तो अपनी आदत वैसे ही बना लो सर, नीचे जाओ ही मत, ठीक हो गया जी। तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो सर, ठीक है जी।
ये सर शेडो हो गया, ठीक हो गया सर। दूसरा जो 70 वाला ये भी फॉल्स हो गया, इसकी शेडो भी ओरिजिन से दूर जाएगी। चलिए तो अब इसकी शेडो ड्रॉ कर लेते हैं सर हम। ये हो गई सर, आगे बात सुनिए। अब दिमाग लगाइए सर, कॉमन शेल्टर एरिया, जो कॉमन शेल्टर एरिया है वो क्या आया सर। अगर कॉमन शेल्टर एरिया की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो सर कॉमन शेल्टर एरिया आपको जो हमें डिनोट कर रहा है सर, बोले सर बात सुन जाती है, ये कॉमन शेल्टर एरिया आ गया। अब हमने कहा सर कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आए, तो अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करता हूं मेरा बेटा, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं तो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक पॉइंट ये आ गया। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं। चलिए जी, नामकरण कर देते हैं सर इसका। अब अगर मान लो इसको मैं ए नाम दे देता हूं, तो ये कितना है सर 0,15। इसको बी नाम दे देता हूं सर, इसको सी नाम दे देता हूं सर, इस वाले को। सी नाम कितना आ गया सर 70,0। अब बी पॉइंट की वैल्यू चाहिए सर मेरे को। अब बी पॉइंट के लिए सर फिर से वही सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट से कितना आ गया सर 42,8। सारी बात सुनने, तो जो सी पॉइंट आ गया सर 42,8, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, बी आएगा। आगे सर, इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो अब ए बी सी तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं, अब किसे पुट करोगे, जेड में पुट करोगे, किसे पुट करेंगे, जेड के अंदर। जेड देखिए सर, जेड देख के देखते हैं, ठीक है जी। तो अब यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है सर, ये सारे हमने ड्रॉ कर दिया, और जो तीन को एक पॉइंट सी नजर आ गया और एक पॉइंट सी नजर आ गया, ठीक हो गया सर। ये हो गया सर 0,15, ये हो गया सर 42,8, दिस वन 42,8, ठीक है जी, और ये हो गया 70,0, ठीक है जी। अब हम जेड में पुट कर रहे हैं सर, जेड कितना है सर हमारा यहाँ पे 8x + 5y, ओके। तो जेड है हमारा 8x + 5y, ठीक हो गया जी। तो अब सर मैं यहाँ पे जेड 0,50, तो यानी 8 0 5 50 250, ठीक हो गया सर। अब उसके बाद अगला जेड 42,8, तो 8 इंटू में 42, 5 इंटू में 8, ठीक है जी। कितना हो गया सर, ठीक कह रहा हूं सर, ठीक है जी। कितना आ गया सर 376। लास्ट पॉइंट सर जेड 70,0, तो सर 8 70 0 560। हमें क्या करना है, मिनिमम, मिनिमम किस पे है सर, ये वाला 250 मिनिमम है, ये वाला। तो यहां तक आप नोटिस करिए, ढंग से नोटिस करिए, फिर अब आगे मैं बता रहा हूं। अब फ्रेंड्स, जो पिछला क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन, वो बाउंडेड क्वेश्चन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें सब कुछ दिख रहा था। लेकिन सर अब जो हमने ये क्वेश्चन किया, अब इस क्वेश्चन के अंदर कहानी क्या है कि जो ये एरिया है सर, ये अनबाउंडेड है। और अब हमने क्या किया दिया, मिनिमाइज किस पे है 250 यानी 050 पे, इस पे मिनिमाइज है। अब क्वेश्चन आता है सर, अगर मैं यूएस नहीं गया तो क्या यूएस नहीं है, तो है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये 3 पॉइंट्स तुमने चेक कर दिए, इस बात की गारंटी कैसे लोगे कि ये जो हवा इतनी ऊपर, इस हवा में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां पे इससे कम मिनिमम वैल्यू आ रही हो। पता चला ये हवा में सर एक पॉइंट ऐसा, यहां पे एक पॉइंट है कि पता चला वो लिया और ये 250 से कम आ रहा है। आपको सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं चेक करा,
सब पिछले क्वेश्चन में हवा थी नहीं, आप चेक कर लो, बॉक्स था, कवर था, बाउंडेड था। पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन में बाउंड्री जरूरी है और वो कवर था चारों तरफ से, तो उसमें तो हवा कहीं बची नहीं ना, लास्ट में कॉर्नर चेक कर लिया, कहानी खत्म हो गई। तो ये कहानी हमारे साथ कब आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है जब अनबाउंडेड सॉल्यूशन। बताइए समझ आया नहीं आया? अब क्वेश्चन होता भाई कैसे चेक करें, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं हवा में, तो हवा में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो चेक कैसे करें सर? अब कोई बात नहीं सर, जैसे रिलेशन फंक्शन में कॉन्ट्राडिक्टरी एजम्पशन ली थी, अब वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एजम्पशन यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं सर। यहाँ तक हो गया सर हमारा काम। अब इसके बाद हमने क्या स्टेटमेंट लिखी सर, ये सब करने के बाद लेट कर रहे हैं सर हम कि भाई जेड की जो मिनिमम वैल्यू है ये इतनी है, बट उसके बाद क्या लिखा, बट सिंस द शेडेड एरिया इज अनबाउंडेड, शेडेड एरिया अनबाउंडेड है, सो वी शुड चेक वेदर 250 जो ये वैल्यू आई है इज रियली मिनिमम वैल्यू और नॉट, कि भाई ये रियली मिनिमम है या कोई और हो सकती है। तो हमने कह दिया नहीं जी, लेट प्रिज्यूम कि भाई इसकी वैल्यू लेस देन 250 है। प्रिज्यूम करा हमने कि भाई z लेस देन 250। अब z क्या था सर हमारा, z था हमारा 8h + 5y लेस देन 250। ठीक है जी, कि हम कह रहे नहीं भी है, ठीक चले जी, 11th क्लास जिंदाबाद। अब हमने इसके पॉइंट्स लिए, तो एक पॉइंट आपको वही लेना है जिससे ये 250 आया। ध्यान करिए 250 आया ना कुछ पुट करके, आपके पास पूरा सोल्यूशन है। आप देखिए 250 किस पे है, 050, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 50। एक तो यही लेना है कंपल्सरी, ये लेना, अगर आपने नहीं लिया तो कंफ्यूज हो जाओ। एक पॉइंट तो ये ले लिया, एक कोई और पॉइंट जो आपको इसके संग ठीक लगता हो, कोई एक पॉइंट। तो आपने एक्स को यहाँ पे ले लिया 0, एक्स को 0, वाई 50। चलो जी, मैंने कहा ठीक है जी, वाई को 0 कर दिया। 8 कितना आ गया सर, 250/8। तो 250/8, 250/8 की वैल्यू निकाल दीजिए सर, कितनी आई, कितनी आई? हाँ बताओ ना, रफली आइडिया। 31.25। चलो जी, ये आ गई सर, ठीक हो गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं सर, ड्रॉ करें तो हम कोई जो आपका मन करे, जिससे आपको पसंद लगे। तो मैंने कहा सर x का 0, y का 50, तो 1 पॉइंट तो ऑब्वियसली यही आएगा जो पहले आया हुआ था, और दूसरा कौन सा आ गया 31.25। सर 11th क्लास जिंदाबाद। इक्वल का सिंबल नहीं है तो लाइन क्या खींचेगी, डॉटेड। तो लाइन सर हमने क्या कर दी यहाँ पे, डॉटेड लाइन सर। इक्वल का सिंबल नहीं है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने कहा 250 से छोटा, तो छोटा कह रहे ना, ओरिजिन से लाइन नहीं जा रही, तो हमने क्या कहा, फोर शैडो, शैडो पुट करो। तो पता है ना आपको कंसेप्ट। तो आपने 0 0 पुट किया, तो आपने कहा 8 0 5 0 लेस देन 250, so it's a true, ट्रू आ गया। तो शैडो कहां जाएगी, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अब मैंने इसकी शैडो टुवर्ड्स ओरिजिन ड्रॉ कर दी। अर्थात इसका मतलब क्या निकला, भैया 250 से वैल्यू यहां पर कम होगी, राइट, यहां कम होगी। पर ये जो आपने ड्रॉ करा 250 से वैल्यू कम होगी ना, 250 से रिड्यूस होगी। ठीक सर, क्या ये पॉसिबल एरिया है? नहीं है पॉसिबल एरिया। पॉसिबल एरिया ये है, तो यानी इस पॉसिबल एरिया में हमें क्या डाउट था कि भाई कहीं ये हवा में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं 250 से कम हो रहा हो। तो इसने कहा नहीं भाई, ऊपर कोई हवा में ऐसा पॉइंट नहीं है जहां 250 से कम हो रहा हो। 250 से कम कहां हो रहा है, यहाँ, और जो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम स्टैंप लगा देंगे, ओ सॉरी भाई सॉरी, जो पहले निकाला था वो ठीक है, कि भाई ये आपका जो आपका पहले फिजिबल एरिया है उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि यहाँ पे हवा में कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो 250 से क्या हो, कम हो। अब हम ये बोलेंगे कि हाँ जी, तो बट इट इज क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव लाइन जस्ट टच द पॉइंट 050 एंड नॉट इंटरप्ट द ओरिजिनल शेडेड एरिया। ओरिजिनल शेडेड एरिया को इंटरप्ट नहीं कर रही। इसका तो फाइनल हो गया सर कि y की जो उसकी z की जो मिनिमम वैल्यू है वो 250 ही है, और x और y की जो वैल्यू आई थी उस पर है। तो ये चेक हमें कब करना है, ये चेक हमें करना है अनबाउंडेड जो शेडेड एरिया तब करना है। तो अब आप जितने क्वेश्चन है मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन के जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट और सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट दे रखे हैं,
अब वो सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर इस पर जो भी डाउट्स होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे।